जी तो जैसा कि आप जानते हैं कि नेहा कक्कड़ ने अपना नया गाना बलेंसियागा जो है उसको रिलीज कर दिया है। अब बलेंसियागा जो कि एक लग्जरी ब्रांड है, मैं इसके ऊपर पहले भी बात करना चाह रहा था लेकिन मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था। मुझे लगता है कि वो सही वक्त आ गया है, क्योंकि ये जो वर्ड है ना बलेंसियागा, ये बेसिकली एक वर्ड नहीं है, ये एक वर्डिक है। यानी कि आप एक डीएटी है, एक डीमन है जिसको आप कह रहे हैं कि वो मेरा बादशाह है। और जी मैं आपके सामने बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं, आप गूगल ट्रांसलेट पर जाकर लैटिन को आप ट्रांसलेट करें इंग्लिश के अंदर तो आपके सामने क्या बनता है, बलेंसियागा, बाल इज द किंग। आप कहेंगे कि यहाँ पर दो ए क्यों डाले हुए हैं जबकि ए तो एक है। अगर हम गाने के अंदर देखें तो आप देख सकते हैं कि BAL है, लेकिन मैंने यहाँ पर BAAL किया है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि खुद किम कार्डेशियन ने, जो कि विचेस हैं आर्मेनियन, मैं आपको पहले उनके बारे में बता चुका हूँ, वो ना सिर्फ इस ब्रांड को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती रही है, उसके अलावा उसने एक वीडियो क्लिप के अंदर ये बताया है कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। लोग इसको बैलसियांगा कहते हैं, कोई बालशियांगा करके बोलते हैं, लेकिन उसने इसकी सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो बताई है कि कैसे इसको बोलना है। आप पहले वो क्लिप देखें फिर आगे बात करते हैं। This is the dark, sick truth behind the brand Balenciaga. Let's start with their disgusting ad campaign, and no, I'm not worried about the devil drawing on the top right. What I am worried about is the caution tape on the bottom left that misspells Balenciaga BAAL. If we search up BAAL, we get King Baal, who in the Bible, if you sacrificed your firstborn child to him, you would get riches in return, as stated in Jeremiah 19:5. Kim Kardashian wore the tape as an outfit. It was spelled correctly, but it looks like she's no stranger to the word ball. She goes Balenciaga. Ball. Balenciaga. I'm a baller. This is Lada Volkova. अगर आपने गौर किया हो तो एंड पर वो कहती है कि आई एम अ बालर। Stranger to the word ball. She goes Balenciaga. Ball. Balenciaga. I'm a baller. This is Lada. आपने नोट किया कि किम कार्डेशियन ने बताया है कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, वो बाल करके बोल रही है। और जैसे कि इस वीडियो क्लिप में आपने देखा है कि इनकी जो एड कैंपेन थी उसके अंदर ना सिर्फ बच्चों को इस्तेमाल किया गया, उसके अलावा यहाँ पर जो टेप पड़ी है उसके ऊपर BAAL लिखा गया है, यानी कि ये बाल ही है। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि बाल क्या है, कौन सा डीमन है, इसके बारे में खुदा के कलाम में क्या लिखा है, इस्लाम में इसके बारे में क्या लिखा है, ये सारी बातें करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गाना बनाया गया है नेहा कक्कड़ की तरफ से बलेंसियागा, इसके अंदर जादूगरी की गई है, इसके अंदर स्पेल किया गया है। कहां पर किया गया है? बिल्कुल गाने के एंड के ऊपर बैक मास्किंग की गई है। और बैक मास्किंग किसने सिखाई थी जी? इस शख्स ने, जिसका नाम है एलिस्टर क्रॉली। एलिस्टर क्रॉली की तालीम ये थी कि जो कोई भी अपने फन में माहिर होना चाहता है वो उल्टा बोलना, उल्टा लिखना, उल्टा चलना सीखे। आप देख सकते हैं एलिस्टर क्रॉली की किताब मैजिक लाइबर ABA बुक 4 जो है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, ट्रेन हिमसेल्फ to think backwards by external means as set forth here following. Let him learn to write backwards, walk backward, listen to phonograph records reversed. यानी कि बैकवर्ड उनको सुना जाए। फोनोग्राफ क्या होता है जी? फोनोग्राफ होता है ये भोंपू जो कि लोग पुराने ज़माने में गाने सुनने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अब ये भोंपू जो है इन्होंने इस्तेमाल किया है एज ए सिंबल के तौर पर कि इसके अंदर बैक मास्किंग की गई है इस गाने के अंदर। आप देख सकते हैं ये जो लड़का है इन्होंने नया इंट्रोड्यूस करवाया है, पता नहीं इसका क्या नाम है, टोनी जूनियर करके। आप देख सकते हैं इसके बिल्कुल राइट हैंड साइड पे आप देखें तो यहाँ पर भोंपू आपको नजर आ रहा है, यानी कि इसके अंदर इन्होंने बैक मास्किंग की है जिसके अंदर मैजिक स्पेल है। तो चलिए पहले आपको इसकी बैक मास्किंग दिखा देता हूँ किसमें इन्होंने क्या किया है। तो जी ये है वो लास्ट का पार्ट, इसको मैं रिवर्स करूंगा और इसके बाद फिर मैं आपको सुनाता हूं कि इसके अंदर मैसेज क्या है, क्या इसके अंदर उल्टा बोला गया है। ये मैंने इसको रिवर्स कर दिया है, ठीक है। अब आप सुनिएगा। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर कोई बार बार गा रहा है कि आई एम सो फ्लाइंग opticals, opticals, I'm so flying. Opticals, I'm so flying. Opticals, I'm so flying. ऑप्टिकल्स बेसिकली कहते हैं ग्लासेस को, जो इस लड़के ने ग्लासेस लगा रखी हैं। अगर आप नोट करें तो इसने बलेंसियागा की ये वाली ग्लासेस लगा रखी हैं जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बलेंसियागा जो ब्रांड है उसके ऊपर ये ग्लासेस पड़ी हुई हैं और ये वाली सेम ग्लासेस जिसके साइड पे आप अगर नोट करें यहाँ पर ये मोटा सा है और इसके ऊपर बलेंसियागा लिखा हुआ है। अगर आप गौर करें इसको बहुत ज़्यादा इन्होंने, अगर मैं जूम भी करूँ तो भी इधर लिखा हुआ आपको नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है और बिल्कुल इसकी साइड वैसी ही है जैसी साइड मैंने आपको दिखाई है। तो यहाँ पर ये बलेंसियागा की ऐनक जो है वो लगाकर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से मैसेज ये था
कि डू इट, यानी कि लोग जो हैं जाकर इस ब्रांड की ये चीज़ें जो हैं ख़ासतौर से ग्लासेस, ऑप्टिकल्स जो हैं वो बाय करें। अब अगर आपने कभी करेज द कवर्डली डॉग जो कार्टून्स थे अगर उनको देखा हो तो उसके अंदर एक एपिसोड था जिसके अंदर ये भोंपू जो है उसको वो कहीं से लेके आते हैं, जब उसको बजाते हैं तो उसके अंदर से एक स्पिरिट निकलती है और वो जो स्पिरिट होती है वो फिर हमेशा आपको पता है म्यूरियल के पीछे पड़ जाती है या जो भी चीज़ आती है और फिर करेज उसको बचाता है। तो यही सेम चीज़ जो है दिखाई गई थी कि भोंपू के अंदर से स्पिरिट निकलती है, यानी कि एक डीमन निकलता है। तो बिल्कुल वही चीज़ जो है आपको यहाँ पर नजर आ रही है कि जादूगरी की जा रही है, यहाँ पर बैक मास्किंग की जा रही है, भोंपू यहाँ पर दिखाया जा रहा है यानी कि जिसको फोनोग्राफ कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर सिंबलिज्म में बात की जा रही है। वो बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाल बेसिकली एक डीमन का नाम है जो कि खुद लूसीफर है, उसको बाल कहा जाता है। और अगर आपको याद हो तो कॉमनवेल्थ गेम्स अभी जो हुई थी पिछले साल, उसके अंदर ना सिर्फ उन्होंने बाबुल का बुर्ज दिखाया था, उसके अलावा उस ओपनिंग सेरेमनी के अंदर उन्होंने बाल को भी दिखाया था, एक बड़ी सी बुल को। ये जो गॉड है ये बेसिकली बुल की शक्ल में दिखाया जाता है, हमेशा इसको बनाया जाता है। और ये जो गॉड है बेसिकली ये फर्टिलिटी का गॉड है, वेदर, रेन, विंड, लाइटनिंग, सीजन्स, वॉर और सेलर्स का ये गॉड इसको माना जाता है, जो कि जिसका जिक्र हमें बाइबल में भी मिलता है और हमें कुरान के अंदर भी इसका जिक्र पढ़ने को मिलता है। दैट मीन्स कि इट्स अ वेल नोन डीमन जिसको लोग बुलाया करते थे और इसकी पूजा में क्या करते थे, लोग अपने बच्चे जो हैं इसको देते थे एज ए सैक्रिफाइस, ताकि ये गॉड उनसे खुश रहे और सीजन्स टाइम पर आए। तो अगर आपने नोटिस किया हो जो क्लिप मैंने आपको दिखाया था उसके अंदर भी बच्चों का इस्तेमाल है। और अगर आप नोट करें जितनी भी इनकी एड कैंपेन्स हैं बालेंसियागा की, उसके अंदर आपको बच्चे देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो को बनाने के लिए हमें रिक्वेस्ट किया था देसी हसलर ने, डीकोड बालेंसियागा सॉन्ग ऑफ नेहा कक्कड़। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ बालेंसियागा, बाल इज द किंग एंड यू नो हु बाल इज। तो यस आई नो ऑलरेडी, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि बाल कौन है। बाल शैतान है, एक डीमन है जो कि या तो शैतान खुद है तो या फिर उसके अंडर काम करने वाली एक बैड स्पिरिट है। अब यहाँ पर अगर सिंबलिज्म की बात की जाए तो आपके सामने है, ये बार बार डिफरेंट किस्म के इशारे कर रहे हैं अपने हाथों से, जैसे ये अपने मुंह के ऊपर इसने चुप करने वाला, जैसे कि करने वाला जो साइन है इसने बनाया हुआ है, जो कि साइन ऑफ सीक्रेसी है फ्री मेसनरी के अंदर, वो साइन ये बार बार बना रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बार बार 666 हैंड साइन बनाते हुए ये बार बार दिखाई देंगे, जो कि अपनी एक आंख के सामने ये बना रहे हैं। और एकदम से क्योंकि सीन चेंज हो जाता है तो इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल था, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ा। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एज अबव सो बिलो बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने ऊपर की तरफ किया हुआ है और ये नीचे की तरफ लेके जा रहा है। ये कॉन्टिन्यूस एक सीन है, शॉर्ट है। और आप नोट करें नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ एज अबव सो बिलो बनाया जा रहा है। फिर आप यहाँ पर नेहा को देख सकते हैं कि एक आंख जो है उसने बंद की हुई है और यहाँ पर फिर से 666 हैंड साइन इसने बनाया हुआ है। फिर यहाँ पर आप दोबारा देख सकते हैं दोनों हाथों के साथ इसने 666 हैंड साइन बनाया हुआ है और 666 आपको पता है मुखालिफ मसीह का नंबर है, उसके नाम का अदद है। फिर दोबारा से 666 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 666 का हैंड साइन बनाया हुआ है, बार बार बना रहे हैं ये लोग। और पीछे दीवारों का अगर आप कलर देखें तो एक रेड है और दूसरा ब्लू है। यही दो फ्री मेसनरी के मेन लॉजेस हैं, रेड और ब्लू, और ये हमेशा इस कलर को इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं अपनी एक आंख को छुपाते हुए इसने 666 का हैंड साइन बनाया और एक आंख इसकी विजिबल है। अब नेहा का मकसद क्या था इसके ऊपर गाना बनाना? क्या ये ब्रांड बहुत ज़्यादा फेमस है या इस ब्रांड की ब्रांडिंग करनी थी या लोगों के ऊपर स्पेल करके इसकी सेल ज़्यादा करवानी थी? क्या मकसद था? इसका मकसद था जितने भी इसके फॉलोअर्स हैं उनके मुंह से ये इकरार करवाना या बुलवाना कि बाल क्या है, बादशाह है। किसका बादशाह? इनका बादशाह। पुराने ज़माने में लोग जब इसकी प्रस्तिश किया करते थे बाल की, तो उस वक्त अपने बच्चों की बलियां दिया करते थे, इवन के बुरे कामों पे अपने बच्चों को लगाते थे। तो वो सारा कुछ जो है ये लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। दैट्स वाई ये इन्फ्लुएंस के इस लेवल के ऊपर है। अगर आप जाकर देखें तो नेहा का इतना इन्फ्लुएंस है कि 74 मिलियन लोग इसको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। और जो भी ये गाना रिलीज़ करती है लोग इसको सुनते हैं, इसको जज बनाया जाता है, जगह जगह इसको बुलाया जाता है। बॉलीवुड में इसकी बहुत ज़्यादा PR है। वो क्यों है? क्योंकि इसके पीछे इन्फ्लुएंस है और वो इन्फ्लुएंस ही हमेशा इस्तेमाल करता है शैतान अपने कामों को करने के लिए। तो बाल को अपना बादशाह कहना या अपना खुदा कहना ये इसलिए कहलवाना चाहते हैं क्योंकि ये उसी शैतान की प्रस्तिश करने वाले लोग हैं।